सब मीडिया वाले उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है कि वो सब इल्ज़ामात एक इल्ज़ामात ही रह गए। जिस तरह से उन्होंने एक मसीहा थे, वो मसीहा के तौर पर ही उभरे इंशाअल्लाह, और भी इससे क्या भी फ़र्क नहीं पड़ा उनकी इज़्ज़त को, और भी अल्लाह उनको इज़्ज़त दे दिया। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। आज हज़रत तवक्कुल मस्तान दरगाह पर BZ लायन ग्रुप एशियनपुर टीम की जानिब से हाज़िरी दी गई और फूलों की चादर भी पेश की गई। इस हाज़िरी का मकसद ये है कि जो ज़मीर अहमद ख़ान के ऊपर 2 दिन पहले एक झूठी साजिश रचाई गई थी वो नाकाम हुई, और इसी के चलते इन्होंने आज यहाँ पर दरगाह पर पहुंचकर दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीर अहमद ख़ान को झूठी साजिशों से, झूठी कोशिशों से, झूठे लोगों से और बुरी नज़रों से महफूज रखे। और इसी के चलते BZ लायन ग्रुप एशियनपुर टीम की जानिब से खाने को यहाँ के कुर्बा में बांटा गया। और 2 दिन कबल जो ED की पूछताछ चल रही थी, MLA ज़मीर अहमद ख़ान के घर पर पूछताछ चल रही थी, वो पूछताछ के दौरान बहुत सारे ज़मीर अहमद ख़ान के चाहने वाले उनके घर के बाहर मौजूद थे। उन चाहने वालों में ये BZ लायन ग्रुप एशियनपुर टीम भी शामिल थी। और इन्होंने उस दिन मीडिया से, हमारे न्यूज़ पर से बात करते हुए कहा कि जब तक MLA ज़मीर अहमद ख़ान हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसा ही हुआ जब MLA ज़मीर अहमद ख़ान ने बाहर आकर अपने चाहने वालों को दिलासा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जो परेशानी थी वो टल गई है, आप सभी लोग अपने घर अभी जाएं। तो BZ लायन ग्रुप एशियनपुर टीम ने वहाँ से निकलने का इरादा किया और दूसरे ही दिन यानी कि आज जुमे के दिन हज़रत तवक्कुल मस्तान दरगाह पर पहुँचकर इन्होंने हाज़िरी दी और दुआ भी की। आइए जानते हैं तफसीलात क्या हैं BZ लायन ग्रुप टीम के ज़िम्मेदारों से। बरकातहू। जो कल हर कर्नाटका के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारे जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाकर जो साजिश की है, उसके वजह से हम भी बहुत परेशान हो गए थे। हमें भी सुबह से उधर ही BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के घर पर थे। जब हम ना सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था, फिर भी परेशान थे हम। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब आराम से थे, वो बाहर जो था उस हम सब टेंशन में थे। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब आराम से थे, कुछ भी नहीं है ना उनका प्रॉब्लम रहे तो ना उन्होंने भी टेंशन में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अल्लाह आसान कर दिया। इसके वजह से हम नियत किए थे कल तवक्कुल मस्तान दरगाह पर जाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, खाना खिलाएंगे, उनके हक़ में दुआ करेंगे करके, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आए, सब कुछ किए। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को अल्लाह उनकी जान की, माल की, ईमान की, आबरू की इज़्ज़त अता फरमान दे। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमान दे। अल्लाह उनको दुश्मनों की नज़रों से हिफाजत फरमान दे। अल्लाह कौम का रहबर बना दे, कौम का मुतकल्लिम बना दे इंशाअल्लाह। अल्लाह सेहत उनको तंदुरुस्ती अता फरमान दे अल्लाह, और उनके घर वालों को उनको हर हमेशा खुशहाली अता फरमान दे। आज जो कल जो चलाया था BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब का, वो कल जो परेशान थे उसके लिए हमें कल मन्नत मांगे थे। ऐसा क्लियर हुआ तो इजमान को देखेगा तो आज तवक्कुल मस्तान को आकर खाना बांटकर, तबरुक बांटकर, चद्दर उड़ाकर, ज़ियारत कर दुआ करने के लिए वो मकसद से हमें आज आई हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारे यहाँ हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने का सबसे बड़ा अहम मकसद यही था कि जो कल हमारे जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब के घर पर ED की रेड थी जो नाकाम हुई, उसमें हमारी एक बेचैनी थी। अब ये ED की रेड तो वो तो पता था नाकामी होगी इंशाल्लाह, लेकिन एक बेचैनी क्या थी, एक साजिश थी ना, ये इसीलिए से हमारे लिए दिलों में एक बेचैनी थी। वो बेचैनी इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज जैसी हमारी ख़त्म हुई, उसी तरह वो बेचैनी भी ख़त्म हो गई इंशाल्लाह। उसके साथ साथ हमारे दिलों में खुशी की लहर आई और हम कल ही इरादा कर चुके थे कि आज हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाएंगे, गरीबों में खाना तकसीम करेंगे। हमारी टीम कल से ही एक उम्मीद में थी कि सुबह की अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हैं, हम इधर आएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ आ भी गए और हमारा जो मकसद था वो पूरा कर चुके हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ज़मीर अहमद ख़ान साहब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी जान की, माल की, सबकी हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन उनकी भरपूर हिफाजत फरमाए। और हमारा ख़ुसूसन जो ED की रेड थी जो नाकाम हुई, उसमें बहुत से दुश्मन थे उनके, जो उनकी साजिशों को फंसाना चाहते थे।
अल्लाह उनकी दुश्मनों की हसद से उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी जलनों की जलन से हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारा आने का मकसद भी कामयाब करा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह उनको सबसे पहले कामयाबी दी। सुबह जैसे हुई उनको कामयाबी की किरण मिली, उससे जो चाहने वाले थे उनके दिलों में एक बहुत ही खुशी की लहर उठी। वो एक बहुत अहम मसला था। सबको उधर उनके घर के पास देख रहे थे, अभी सब मीडिया वाले उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है कि वो सब इल्ज़ामात एक इल्ज़ामात ही रह गए। उन्होंने एक नेक इंसान की तरह, जिस तरह से उन्होंने एक मसीहा थे, वो मसीहा के तौर पर ही उभरे इंशाअल्लाह। और भी इससे क्या भी फ़र्क नहीं पड़ा उनकी इज़्ज़त को, और भी अल्लाह उनको इज़्ज़त दे दिया। अस्सलाम वालेकुम।